Good morning, students. Today we will start the type of motions. We have completed the measurement. Okay. तो हम लोगों को क्या देखना है आज? एक तो मुझे देखना है आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम मेजरमेंट, एक मुझे देखना है आपका टेम्परेचर मैनेजमेंट मेजरमेंट. ओके, टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया आपका. एक मुझे देखना है आपका मास मेजरमेंट. क्या देखना है? मास मेजरमेंट. ठीक है. टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे टाइम क्या है. टाइम जो है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है? हमारे पास मेथड होती है क्लॉकवाइज. और क्लॉक की जो मेथड होती है, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं हम लोग टाइम को, तो टाइम को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं? या तो मिनट में, या फिर हम लोग किस में? सेकंड में कर सकते हैं, या फिर आर में कर सकते हैं. किस में कर सकते हैं? सेकंड, मिनट और आर. इन तीनों यूनिट्स के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको मेजर कर सकते हैं. बट द स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग द टाइम इज सेकंड. सेकंड का टाइम हम लोग कर सकते हैं. 60 सेकंड्स का क्या होता है? 1 मिनट होता है. एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. एक आवर के इक्वल 60 मिनट्स होती है. तो दिस द टाइम. और इन सबका क्या होता है? क्लॉक के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं. फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर व्हाट वी हैव टू डू, टेम्परेचर ऑल्सो कैलकुलेटेड और मेजर्ड इनटू 3 वेज. दैट इज द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री केल्विन टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. ये तीनों यूनिट क्या होती है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. बट द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इज केल्विन. एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है. दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल है? 273 केल्विन के इक्वल है. आई बात समझ में? ठीक है. उसके बाद में हम लोग देखें कि हमको इसके लिए यूज किसका करना पड़ता है? हमको यूज करना पड़ता है थर्मोमीटर का. किसका यूज करना पड़ता है? थर्मोमीटर का. थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड in the laboratories by the doctors for measuring the temperature of our body. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं. लेबोरेटरीज में यूज होता है और इट हैज द क्लिनिकल इफेक्ट ऑल्सो. ठीक है, क्लिनिकली भी ये यूज किया जाता है. इसके अंदर क्या होता है? मरकरी जो मेटल है दैट इज फिल्ड इन द क्लिनिकल थर्मामीटर दैट शोज द हाई एफिशिएंसी टू द विद द हीट. हीट की जो हीट है ना उसको इजीली, थोड़ी सी हीट से भी क्या होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो इट इज द टेम्परेचर. मास इज व्हाट? मास इज द कंटेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इट्स मास. मास जो है वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम लोग बोलेंगे द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड इट्स मास. दैट इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेस. अपॉन प्लेस. मास जो होता है वो प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है. कुछ केसेस में मास जो होता है वो वेट की तरह बिहेव करता है. कुछ केसेस में हम लोगों को ये देखते हैं कि हमारा जो मास है दैट इज द वेट. ठीक है. हम लोग वेट की बात करते हैं. वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट कैन बी चेंज बाय मूविंग अपसाइड इनटू द स्पेस. ये जो वेट है वो डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होता है? डिफरेंट होता है. जैसे सपोज आई हैव माई वेट ऑन 100 kg ऑन द अर्थ, बट whenever we are moving towards the moon it will be change. ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. और चेंज होने के साथ ही क्या होगा? इसका केस जो है वो कैसा आ जाएगा? 1/6 क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1/6 जो है वो बदल 1/6 कम हो जाएगा और हमारा वेट कितना है? 1/4 हो जाएगा. मतलब मून के ऊपर हमारा वेट जो होगा 25 kg के समथिंग ही रह जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो ग्रेविटी. वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है. दैट्स व्हाई ग्रेविटी नहीं होने से वहां पर क्या होगा? वेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा. बट द मास विल नॉट चेंज. मास जो होता है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट रिमेन्स द सेम एज अर्थ. अर्थ के ऊपर भी उसके अंदर 2 किडनी थी, वहां पर भी 2 किडनी रहेगी. उसके अंदर उतना ही लीवर था, एक था, वो भी वहां पर भी लीवर एक ही रहेगा. बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लेस. वो प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस? यूनिट्स ऑफ दिस मास इज केजी. मास क्या है? केजी में
मेजर किया जाता है, while the weight ऑलवेज कहां पर आता है, वेट आता है न्यूटन में। वेट किस में आता है, न्यूटन में। क्यों, बिकॉज इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, these आर द यूनिट्स। इनका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस का। इलेक्ट्रिकल बैलेंस का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे तराजू है जिनका यूज कर सकते हैं जो क्लियरली अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग जा रहे हैं किसमें, मोशन के मेजरमेंट में। किसमें जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन। देखो क्या है, मोशन का मीनिंग बता दो आपको मैं, रेस्ट इजीली समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन, मोशन मीन्स द पोजिशन इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। whenever any object is changing its position with respect to time, मैंने क्या किया, मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा हूं, बट वहां तक जाने में मुझे क्या लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा है। तो आई हैव चेंज माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो पोजिशन चेंज हुई, डिफरेंट पोजिशन आई। आई हैव चेंज माई पोजिशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड, जहां तक मैं गया हूं वहां मेरी वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, और जहां पर मेरा एंडिंग पॉइंट या फाइनल पोजिशन वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ माय पोजीशन इज चेंज, तो आई कैन से आई वाज इन मोशन। मैं किस में था, मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट है, घड़ी की सुई टिक टिक करते हुए आगे जा रही है, तो उसकी पोजीशन जो होगी एवरी एंगल पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट इज डिफाइनिंग अ टाइम ऑल्सो, टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही है, उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। दैट्स वाई वी कैन से द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज मूविंग इन द मोशन, मूविंग एंड इन मोशन। हम लोग ये बोल सकते हैं। घर में क्या होता है, झूला होता है, झूला भी क्या होता है, मूव कर रहा होता है, वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा होता है, तो दैट इज द मोशन। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन द नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज इन रेस्ट कंडीशन और स्टेशनरी पोजीशन। वो कैसा है, स्टेशनरी है, बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, उसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन ऑफ टाइप के सबसे पहले उसने दिया ट्रांजिशनल मोशन। क्या दिया उसने, ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन का मीनिंग व्हाट इज दिस, ट्रांजिशनल मोशन होती है बेटा कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल मूव। समझ रहे हैं, जैसे लीनियर मोशन, दैट इज द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जो है, लीनियर मोशन की कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो मूव कर रहा है जाके इन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट साइकिल चला रहा है कोई भी पर्सन, तो उसकी बॉडी मूव कर रही है, उसके सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं। मैं रनिंग कर रहा हूं एक स्ट्रेट वे पे, दैट इज ऑल्सो द लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। बट व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ कर्व, कर्व में मूव कर रहा है और एक ही लाइन में मूव कर रहा है, तो इट इज नोन एज द कर्वीलिनियर मोशन। इट इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, जस्ट लाइक अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बास्केट में डालने के लिए थ्रो करते हैं ना, या फिर कोई क्रिकेट खेलते हैं कोई बॉल को थ्रो करता है, तो वो उस कंडीशन में जो मूवमेंट होती है दैट इज मोशन इज कर्वीलिनियर। वो कौन सी मूवमेंट है, कर्वीलिनियर। कैसी मोशन है बेटा, कर्वीलिनियर मोशन। कैसी है, कर्वीलिनियर मोशन। उसके बाद में आप लोग देखिए, उसके बाद में मेरे पास है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मीन्स द मोशन अराउंड एनी एक्सिस। रोटेशन जो होता है, सपोज कीजिए एक एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ अगर मूविंग हो रही है तो इट इज नोन एज द रोटेशनल मोशन, जस्ट लाइक अ फैन। फैन के चारों तरफ क्या होती है, फैन क्या करता है, अपने एक्सिस पे टिका हुआ है, लेकिन उसकी जो ब्लेड्स होती है उस एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। इट इज नोन एज द रोटेशनल मोशन। फॉर दिस द एक्सिस इज मस्ट, उसके लिए एक्सिस होना जरूरी होता है। आफ्टर दैट व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मीनिंग क्या हुआ बेटा, ऑसिलेटरी मोशन का मीनिंग हुआ व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग द मूवमेंट इज इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन द सेम। मूवमेंट क्या होती है, आगे और पीछे दोनों तरफ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, द मोशन which repeats itself after a definite time interval.
एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे क्या हो रही है, वो वापस से रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक द मोशन कैसी हुई, जैसे घर में जो झूला है, स्विंग है, वो आगे भी मूव कर रहा है, पीछे भी मूव करता है, आगे भी मूव करता है, पीछे भी मूव करता है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से ऑसिलेशन कर रहा है, और उसका आगे के जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना उसको पीछे आने में लग रहा है। तो द मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ इनटू द डेफिनेट टाइम इंटरवल, तो इट इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मतलब पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या है, पीरियडिक मोशन का मतलब होता है कि द मोशन विच टेक्स अ डेफिनेट टाइम पीरियड, उसको एक डेफिनेट टाइम पीरियड लेना होता है। जैसे जो अर्थ होती है वो मून के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आई भाषा में कितने दिन में कंप्लीट होता है, 365 डेज में। 365 डेज में अर्थ रिवॉल्व करती है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो वो अपने एक्सेस पे मूव कर रही है क्या, यस, अपने एक्सेस पे भी मूव कर रही है। लेकिन 365 डेज के बीच में क्या हो गया, जब सपोज कीजिए कोई सन है, ये सन है हमारा, इस सन के चारों तरफ क्या है, अर्थ मूव कर रही है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो कितने टाइम इंटरवल में हो रही है, डेफिनेट टाइम इंटरवल में हो रही है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन अगर एक साथ हो तो दैट इज कॉल्ड द पीरियडिक मोशन। द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियडिक मोशन। आई बात समझ में, ये भी ऑसिलेशन की तरह ही है, उसमें भी क्या होता है बेटा, एक टाइम जो आगे और पीछे मूवमेंट होती है, दैट इज इन द डेफिनेट टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद में क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट रिपीट्स देयर मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर सेड टू हैव नॉन पीरियडिक मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी जो मोशन है वो रिपीट नहीं करता है, दैट इज अ नॉन पीरियडिक मोशन। उसके बाद में क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब एक पार्क के अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसकी मूवमेंट का कोई पता नहीं है। आगे देखो, रैंडम मोशन क्या होते हैं, द टाइप ऑफ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव अलोंग विद द फिक्स्ड पाथ और डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए जो एनवायरमेंट जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई मोशन डेफिनेट नहीं है, वो किसी भी तरीके से कभी राउंडेड घूम रहा है, कभी लीनियर मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। जैसे हम लोग बोलते हैं बर्ड्स उड़ते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, स्काई के अंदर उड़ रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को ये नहीं पता होता कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, उनकी एक डेफिनेट मूवमेंट नहीं होती है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैंडम मोशन। ठीक है, उसके बाद में क्या है, देखो मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन, कौन सी कैसी है, देखो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी सी इन आवर डेली लाइफ परफॉर्म मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन। मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन क्या होती है, शो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या है, द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे आया भाई, ट्रांसपोर्ट आने का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट आने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पहले क्या था, एंशिएंट पीरियड्स में क्या था, लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे, और जब व्हील का यूज, सॉरी पहले तो पैदल मूव कर रहे थे, और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, उन्होंने क्या किया, लकड़ी के व्हील बनाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उनको क्या हुआ, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी की जरूरत पड़ी, बैलगाड़ी की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप के इन्वेंशन किए। वेरी इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड इन द ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री कम्स विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर्ड इंजन। स्टीम पावर्ड इंजन का मतलब स्टीम से चलने वाला जब इंजन आया तो एक रेवोल्यूशन का काम किया इसने। इंजन्स इज द मशीन दैट चेंजेस द एनर्जी इनटू फोर्स एंड मोशन। इंजन क्या होते हैं, ऐसे और मशीन्स होती हैं जो फोर्स और मोशन के साथ क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। द फर्स्ट ट्रेन विद द स्टीम इंजन रन अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स अगो। पहली जो ट्रेन थी वो 300 साल पहले चली थी अप्रोक्स। ठीक है, एंड उससे भी ज़्यादा क्या हो गया, आजकल इलेक्ट्रिकल इंजन्स डेवलप होने लग गए। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। वी विल complete the exercise into next part of this chapter. Okay, it is enough for today. Thank you, have a nice day.